मुगल एम्पायर की बात की, ठीक है। मुगल एम्पायर की हम बात करें, मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 से। कब से होती है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी वाज लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। और इसमें क्या था, बाबर के पास 21,000 की आर्मी थी और लगभग 1 लाख से ज्यादा की आर्मी किसके पास थी? फिर भी इब्राहिम लोदी इस बैटल में हारा। रीजन क्या था? कि बाबर ने एक तो इसमें कैनन्स का यूज किया था, ठीक है। उसके अलावा बाबर ने इसमें एक मेथड यूज किया, एक वॉर सिस्टम यूज किया, तुलुगमा मेथड जिसको बोलते हैं। तुलुगमा मेथड का मतलब होता है कि अपनी आर्मी को ट्रायंगल शेप में, ठीक है, ट्रायंगल शेप में रखना कि हर तीनों तरफ से वो आर्मी, जो एनिमी आर्मी है उस पर क्या कर सकती है? अटैक कर सकती है। बाबर ने ये बैटल जीती और उसके बाद बाबर इस बैटल के बाद में एक और तगड़ा पावरफुल किंग था इंडिया के अंदर और उसका नाम क्या था? राणा, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल जो पानीपत थी 1526, उसके बाद 27 में बाबर से लोहा लेने कौन आया था? राणा, ठीक है। किसमें आए थे? कौन सी बैटल थी? बैटल ऑफ बाबर वर्सेस राणा। राणा सांगा मेवाड़ जो प्रिंसली स्टेट था उससे बिलोंग करते थे, राजस्थान से, ठीक है। इस बैटल में क्या हुआ? राणा सांगा हार गए और बाबर एक बार फिर से जीत गया। इस बैटल में बैटल थी खानवा बैटल, इसमें बाबर का साथ देने बहुत से राजा आए थे, ठीक है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट था जिसने राणा सांगा का साथ दिया था, वो राणा सांगा के दोस्त थे जिनकी राणा सांगा ने भी बहुत हेल्प की थी और वो थे चंदेरी के मेदिनी राय। कौन थे? अपन ने एक बात बताई होगी, शाका पढ़ा होगा। शाका मींस की जब एनिमी आर्मी आपके जो भी आपका फोर्ट है या जो भी आपका एम्पायर उसके बाहर खड़ी है और आपके पास इतनी आर्मी नहीं है कि आप क्या कर सको, उसका सामना कर सको, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत दिन तक अंदर रहे, अपने फोर्ट में रहे, खाने पीने का अरेंजमेंट था, तब तक तो हमने देखा। लेकिन सामने वाला भी बिल्कुल ठान के बैठा है कि भैया जब निकलोगे तब निकलोगे, लेकिन हम यहीं बैठे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक ही चीज रह जाती है कि राजपूतों में एक प्रथा थी केसरिया और जौहर की, ठीक है। केसरिया और जौहर कि अगर ये लगे कि सामने वाली आर्मी जीतेगी, मतलब मुगल आर्मी जीत जाएंगी या जो भी एनिमी आर्मी जीत जाएगी और उस आर्मी में जो सोल्जर्स हैं वो नहीं बचेंगे, तो फीमेल्स क्या कर लेती थी? अपने आप को आग में जौहर कर लेती थी, ठीक है। अपने आप जिंदा आग में जल जाया करते थे पूरे ग्रुप में एक साथ, जिसमें 1000, 2000, 3000 भी हो सकते थे, जितनी भी फोर्ट के अंदर या प्लेस में, पैलेस में जितनी भी, ठीक है, फीमेल्स होती थी। तो राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा शाखा, ठीक है, लार्जेस्ट शाखा जो था वो कहाँ था? चंदेरी में, ठीक है। जैसे ही बाबर 1527 में खानवा बैटल जीतता है और वो निकल पड़ता है किधर को? चंदेरी, क्योंकि उसे पता था कि राणा सांगा मरा नहीं है, वो जिंदा है और वो एक ऐसा योद्धा था जिसकी बॉडी पे लगभग 80 इंजरीज थी, हाथ टूटा हुआ, आंख फूटी हुई, तब भी उसने बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स जीती थी। और बाबर इस बात को जानता था कि अगर इसके दोस्तों को नहीं हराया गया तो ये फिर से खड़ा होगा और इस बार इसको मेरा सिस्टम पता है, ये उस पहले से ज्यादा पावरफुल होके आएगा। हम एनसीईआरटी बुक्स में या हिस्ट्री में, इंडिया हिस्ट्री की बात करें तो हम केवल बैटल्स कौन सी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिया हिस्ट्री की बात करें तो हम 27 वाली बैटल पढ़ते हैं, लेकिन 26 में पानीपत की बैटल हुई थी, उसके बाद 27 में खानवा बैटल हुई, उससे पहले बीच में एक छोटी बैटल हुई, छोटी नहीं थी, बैटल बड़ी थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बुक से हटा दिया, ठीक है। वो बैटल थी बाड़ी धौलपुर या बयाना की बैटल। इसमें बाबर की आर्मी बहुत बुरी तरह हारी थी राणा सांगा से, और राणा सांगा से हारने के बाद बाबर की आर्मी ने हाथ जोड़ लिए थे बाबर के सामने कि भाई हम उससे नहीं लड़ेंगे, ठीक है। एक तो वो आदमी देखने में राक्षस सा लगता है, ठीक है, बॉडी पे इतने घाव, समझ में नहीं आता बॉडी है कि कैसे चल रहा है वो, ठीक है। एक एक बॉडी पार्ट गायब है, तब भी मारता बहुत बुरा है, ठीक है। तो सब हाथ जोड़ते थे। बाबर ने बहुत मनाया कि भाई साहब मानो,
इस एक बार जीत जाओ, मैं तुम्हें चांदी के सिक्के दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा। उन्होंने बोला भाई हमसे जो हमारे पास है वो ही वापस ले ले, लेकिन हम उस आदमी से लड़ने नहीं जाएंगे। बहुत मिन्नतों के बाद में जिहाद का नारा देते हुए उससे मनाया गया कि भाई चलो एक बार मेरे लिए, एक बार इस्लाम के लिए, इस इस्लाम के झंडे के लिए एक बार अपन चलते हैं। राणा सांगा कहते इस बार कुछ और होना था, राणा सांगा हार गए। ठीक है, अब 28 में चंदेरी को निकल गया। कौन निकल गया? बाबर। चंदेरी की इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था, ना मेदिनी राय प्रिपेयर था, ना चंदेरी की आर्मी प्रिपेयर थी, ना वहां के लोग प्रिपेयर थे, पता। और बाबर फुल तैयारी के साथ गया था। चंदेरी में क्या हुआ? मेदिनी राय हारे। बाबर की लगातार तीसरी जीत थी इंडिया में। अब इसके बाद में अब जोर है तो चौथी लड़ाई के लिए वो निकल पड़े। ठीक है, अब जो बैटल थी वो बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, 1529 कब की बात है ये? ये बैटल जो थी इसमें अफगान पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन यहाँ अफगान लोगों को फिर से हारना पड़ा और बाबर की ये लगातार चौथी जीत। ठीक है, तो बाबर की बैटल्स की बात करें 1526 बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ 1528 बैटल ऑफ 1529 बैटल ऑफ। ठीक है, लगातार 4 बैटल जीतने के बाद अगले साल बाबर की डेथ। ठीक है, बाबर की डेथ के बाद उसका बेटा हुमायूं, उसका बेटा हुमायूं ये राजा बना। मतलब इसकी एज तब तक काफी ज्यादा हो चुकी थी, 22, 23, 24 साल का लड़का था। और ये माना जाता है उस एज में, मतलब आप अपन देखें बाबर कितनी एज में बन गया था? 11 या 13 की एज में क्या बन गया था? बाबर अपने किंग बन गया था। ठीक है, अपना राजपाट संभालने लग गया था, अपने किंगडम को संभालना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर बाबर के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, ये बहुत लेट बना। इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1508, लगभग 22 साल का होने के, नहीं तो 16, 17 में 18 में एम्पायर संभालना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन ये लेट रहा। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हिज सन हुमायूं असेंडेड द थ्रोन। थ्रोन किसने संभाला? उसके बेटे हुमायूं ने। ठीक है, बाबर, अगर हम बात करें कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी डेट ऑफ बर्थ की तो 6 मार्च 1508, 6 मार्च 1508। फादर की बात करें तो हमने बाबर पढ़ा, लेकिन बाबर का जो रियल नेम था वो क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, अब हुमायूं के भाई भी थे। ठीक है, क्या नाम था उनका? कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, हुमायूं इकलौता ऐसा रूलर रहा है मुगल एम्पायर में जिसने अपना एम्पायर अपने भाइयों के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया या डिवाइड किया, अपने भाइयों में इक्वली डिवाइड किया इसने। ठीक है, एम्पायर को बाबर ने जाते जाते कहा था कि बेटा हमारे जो डायनेस्टी है या जो भी हम रूल करते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है कि हम अपने भाइयों को कुछ नहीं देते, तो तुम अपने भाइयों के साथ ऐसा मत करना। और इसने अपने पापा की बात मानी, हालांकि आगे जाके ये पछताया। ठीक है, इसके भाइयों से भी इसे लड़ना पड़ा, इसके भाइयों को इसने खूब दिया, बराबर का हिस्सा दिया, लेकिन उनसे उनको और चाहिए था, उसको अभी हटा देते हैं। मीनिंग ऑफ नेम, अगर इसके फॉर्च्यून, क्या नाम था इसकी मीनिंग क्या थी? फॉर्च्यून। क्या होता है फॉर्च्यून का मतलब? भाग्यवान या भाग्यशाली। ठीक है, तो बात करें, लेकिन ऐसा था, एक देखा जाए तो इसका ठीक था। एक राइटर है, उन्होंने कहा भी कि ये जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर भी गया। ठीक है, आगे देखेंगे कैसे मरा ये लड़खड़ाते हुए। एक लाइब्रेरी बनवाई थी इसने दीन पनाह, उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के इसकी डेथ हो गई, तो लड़खड़ाते हुए मरा। यहाँ पे भी ये लड़खड़ाता रहेगा। अभी शेरशाह की वजह से इसको बाहर जाना पड़ेगा, एक बार राजा बना, उसके बाद 15 साल बाद वापस लौटेगा और उसके कुछ दिन बाद में इसकी डेथ हो जाएगी। तो राजा बनने के बाद इसकी पहली बैटल थी बैटल ऑफ दौरा। बैटल ऑफ दौरा 1532 कब की बात है? 1532। किसके अगेंस्ट थी? लोधियों के अगेंस्ट। 2 बार लोधी हार चुके थे, अफगान लोग 2 बार हार चुके थे। 1526 में इब्राहिम लोधी की हार हुई बाबर के अगेंस्ट। फिर घाघरा के बैटल में फिर बाबर ने अफगानियों को हराया, अफगान को हराया। अब अफगान लोगों ने सोचा चलो बाबर जा चुका है और अब क्या करते हैं, दोबारा से अटैक करते हैं। शायद हुमायूं हमारा अटैक ना झेल पाए, लेकिन हुमायूं उस अटैक के लिए रेडी था और वो
क्योंकि उसे पता था कि अब अफगान लोग एक बार वापस से आएंगे। ठीक है, कौन जीता ये बैटल? हुमायूं बैटल। ठीक है, अब कैंपेन अगेंस्ट गुजरात 1534-35, ये जो कैंपेन है ये जुड़ा हुआ है राजस्थान से। रानी कर्मावती का सुना होगा आप लोगों ने, मेवाड़ में हुमायूं को लेटर लिखा था कि राखी भेजी थी कि आप हमारे हिंदुस्तान के राजा हो, तो मैं इस बहाने इस नाते आप मेरे क्या हुए, भाई हुए, और अपनी बहन की रक्षा करो। किससे रक्षा करनी थी? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने अटैक किया मेवाड़ पे। इस पहले भी अटैक कर चुका था, उस ट्रीटी में वो रणथंभौर ले गया मेवाड़ से। क्या ले गया? रणथंभौर ले गया। अब रणथंभौर मेवाड़ से ले गया, तो अब दोबारा से अटैक करने पहुंचा, तो रानी कर्मावती के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी और बच्चे भी छोटे छोटे थे। ये बात है कब की? 35 मतलब उदय सिंह वगैरह के टाइम पे।